इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष का बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं, स्पेशल बुलेटिन। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की राजनीति को हिला देने वाली खबर के साथ। लालू यादव के परिवार में कलह मची हुई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आ गया है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट में जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे कहा गया कि मैं गंदी हूं, कहा गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, मुझसे कहा गया कि करोड़ों रुपए लेकर किडनी लगवाई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर अपना दर्द शेयर किया था। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। शनिवार को उन्होंने सबसे पहले एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। लालू परिवार में मचा घमासान के बीच ही तेज प्रताप यादव आग बबूला हैं। उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात कही है। तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी के साथ जो हुआ वो असहनीय है। देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य की ये पीड़ा और अपमान भाई तेज प्रताप को सहन नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जनचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप यादव, एक बेटा और भाई। और वहीं राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने कहा है कि रोहिणी हमारे परिवार की बेटी है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। हमारी भी बहन राबड़ी देवी रही है, बहुत सारा हम भी पकड़ना झेले हैं, लेकिन हम अपने बहन के खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन जो सुनने में आया है, जो लोग बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। वो हमारी भांजी भी है और घर की बेटी भी है, बिहार का भी बेटी है। उसके साथ जो है व्यवहार, अगर कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। अब हम पूरा नाम नहीं किसी का हम ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं, लेकिन विचार मंथन करने की जरूरत है। ये जब विधायक जीत के आते हैं तो तय करते हैं, जिस पार्टी की जीतेंगे उस पार्टी की तय होती है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, तो विधायक के द्वारा तय होता है। लेकिन ये लोग तो अपने विधायक अभी गाछे कटहर उठे तेल, अब पानी में मछलियाँ नौनो गिरिया, हिस्सा लगा लिया, ये लोगों ने अपने में बन गया, बांट लिया। तो जनता भी देखती है ना कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारा चीज फैक्टर है, लेकिन मैनेजमेंट का भी दोष है। टिकट बंटवारे में भी जो लोग गलती किया है उसका परिणाम है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लालू परिवार का अंदरूनी विवाद बताया, लेकिन उन्हें नसीहत भी दी कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।